वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। उनका स्वागत मंगलाचरण के साथ किया गया, जिसमें कुलपति डॉक्टर बिहारी लाल शर्मा ने उन्हें अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने संस्कृत के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, गरीब और वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, लेकिन संस्कृत छात्रों के लिए इसकी व्यवस्था क्यों नहीं थी। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि पहले केवल 300 छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी, जो अधिकांश छात्रों को पता ही नहीं थी। 25 करोड़ की आबादी में इतनी कम संख्या के लिए यह योजना बहुत ही कम है। सीएम ने बताया कि संस्कृत परिषद को मान्यता दिलाने में कई बाधाएं थी। 2017 में हमारी सरकार आई, तब हमने संस्कृत परिषद को मान्यता दिलाई। अब संस्कृत में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। पहले स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी, फिर उसमें आयु सीमा जोड़ दी गई। हमने तय किया है कि हर छात्र को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी घोषणा की कि दिवाली से पहले यानी कल 28 अक्टूबर को 69,195 छात्रों के खातों में स्कॉलरशिप राशि पहुंच जाएगी। जब बैंक खुलेंगे, यह योजना संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संस्कृत को अगर समझना है तो इस स्वर के अंतःकरण में स्वयं को समाहित करना पड़ेगा, और वही जब श्रद्धा भाव के साथ इस स्वर के साथ अपना तारतम्य स्थापित करेगा तो संस्कृत की ऊर्जा और संस्कृत के महत्व की जानकारी उसे हो पाएगी। और इसी ऊर्जा से संपूर्ण उत्तर प्रदेश ओतप्रोत हो, इस ऊर्जा से युक्त युवाओं की एक बड़ी फौज खड़ी हो और हर सनातन धर्मावलंबी इस ऊर्जा के साथ आप्लावित हो सके। इस दिश से इस समारोह के साथ हम दीपावली के ठीक पहले देश के सबसे प्राचीन इस संस्कृत विश्वविद्यालय में डॉक्टर संपूर्णानंद जी के नाम पर स्थापित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ जुड़ रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है, गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वंचित छात्रों को ये छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, ये अभिनंदनीय प्रयास हुआ। लेकिन संस्कृत को क्यों उससे उपेक्षित किया गया, ये मैं नहीं समझ पाया। अभी तक संस्कृत के केवल 300 बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था थी, और उसके लिए भी छात्रों को पता नहीं था, कोई आवेदन नहीं कर पाता था।